जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मनुष्य के भोजन गलत तरीके से खाना खाने की वजह से मनुष्य बीमार होता है और फिर कहता है कि किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। बदनाम करते हैं तंत्र को, पड़ोसी को बदनाम करते हैं, घर परिवार के सदस्यों को बदनाम करते हैं कि भाभी ने कर दिया, जेठानी ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, ननंद ने कर दिया। गलती मनुष्य की होती है, परंतु इल्जाम दूसरे पर लग जाता है। तो मनुष्य की गलती की वजह से तंत्र विद्या स्वतः हो जाती है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसका कारण भी भोजन होता है। यदि मनुष्य बनाने वाला मनुष्य, भोजन बनाने वाला मनुष्य नौकर चाकर है और यदि वो नौकर घर से अपनी, यदि स्त्री है और अपने पति से लड़ करके आई है, अपने बच्चों से लड़ करके आई है, रो करके आई है, या फिर पुरुष है बनाने वाला परंतु वो घर से अपनी औरत से लड़ करके आया है, अपने बच्चों से लड़ करके आया है, परिवार के सदस्यों से लड़ करके आया है और यहां आकर के खाना बनाएगा, तो वह खाना यदि आप खाओगे तो निश्चित तौर से आपके मन में भी क्रोध की भावना उत्पन्न होगी, उदासी की भावना उत्पन्न होगी और वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो खाना बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रेम से, स्नेह से, ममता से खाना बना रहा है। और जो व्यक्ति प्रोफेशनल है, जो व्यक्ति पैसे देकर के आपके यहां खाना बनाने आ रहा है, तो उस व्यक्ति के हाथ के बने हुए खाने में वो मधुरता नहीं होगी, वो प्रेम नहीं होगा, वो स्नेह नहीं होगा जो एक मां के हाथ से होता है। या एक परिवार की सदस्य कोई बनाती है तो उसको, उसके हाथों में जो प्रेम होगा वह आपके नौकर चाकर के हाथों में नहीं होता है। तो उनके द्वारा बनाए गए खाने में दोष होता है, क्योंकि बनाते समय क्या भावना रही, क्या चीज सोच रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार खाना बनाने वाले का मुंह यदि दक्षिण दिशा की तरफ है, गैस स्टोव दक्षिण दिशा की तरफ रखा हुआ है, तो उसमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने पर जो व्यक्ति उस खाने को खाता है वह बीमार पड़ जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाना न तो बनाना चाहिए और न ही खाना भी नहीं चाहिए। जो सात्विक मनुष्य होता है उसको रस युक्त पदार्थ अच्छे लगते हैं, चिकने भोजन पदार्थ अच्छे लगते हैं। और अति कड़वे, बहुत ज्यादा खट्टे, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत गरम, बहुत तीखे और रूखे भोजन पदार्थ जो है राजसी मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग देते हैं। तीनों चीज मिलती है। और मतलब बहुत ज्यादा कड़वे, बहुत ज्यादा तीखे, बहुत ज्यादा खट्टे, बहुत ज्यादा नमकीन, ये पदार्थ जो खाता है वो राजसी मनुष्य खाते हैं और उन्हें दुख, शोक और रोग तीनों की बीमारी होती है। जो भोजन सड़ा हुआ हो, रस रहित हो, बासी हो, झूठा है, जो महान अपवित्र है, मांस, मछली, इंडा इत्यादि, वह तामस मनुष्य के लिए प्रिय होता है।
यानी सड़ा हुआ भोजन तामसिक मनुष्य के लिए रस रहित, बासी, झूठा, वो अपवित्र कहलाता है। उस भोजन को नहीं करना चाहिए। शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य अन्न पदार्थों का भक्षण संपूर्ण नहीं करना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ यहां पर यह है कि शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू, ये हमेशा यदि आपके पास आते हैं तो आपको पूरा खाना खाना चाहिए। और अन्य इसके अलावा जो पदार्थ आए उनको संपूर्ण नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अन्न पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए, कीट पतंगों के लिए छोड़ना चाहिए। या शुरू में अपनी थाली से 5 ग्रास भोजन निकाल देना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग लस्सी पीते हैं, तो आधा दही आधा जल मिला करके मठा बना करके भोजन के अंत में पिया जा सकता है, परंतु दही नहीं पीना चाहिए। और रात को तो भरपेट भोजन करना नहीं चाहिए। रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला होता है। इसलिए अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितना आपको भूख हो उसमें से भी इतना कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी चीज कभी ऑफर करे तो आप उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सको, इतना पेट खाली होना चाहिए। तो ये अधिक भोजन करने वाले, उनका पुण्य नाश हो जाता है, आरोग्य भी खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है, आयु कम होती है और पुण्य का नाश तो हो ही जाता है। इसलिए अति भोजन करना परित्याग करना चाहिए। थोड़ा भोजन जो करता है उसको 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य यानी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है और सुख तो मिलता ही है, उसकी संतान भी सुख होती है, संतान भी सुंदर होती है, तथा यह बहुत खाने वाला ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप भी नहीं लगाते। पैरों और हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे हुए स्थान में बैठकर प्राप्त अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करके काम क्रोध आदि मदों का त्याग करके सभी अंगुलियों से अन्न को मुख में डालते हुए बिना शब्द किए भोजन करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। सभी उंगलियों से भोजन करना चाहिए। अपनी तर्जनी उंगली को कभी भी भोजन करते समय अलग नहीं रखना चाहिए। एक बार और बता देता हूं कि भोजन करने के पहले हाथों को और पैरों को अच्छे से धोना चाहिए, कुल्ले करना चाहिए और चारों ओर से घिरे हुए स्थान पे बैठना चाहिए। यानी आपके भोजन के ऊपर दूसरे व्यक्तियों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। कहने का अर्थ यहां पर यह है, जो भी अन्न आपको मिलता है उसका आदर पूर्वक आप ग्रहण करें। काम क्रोधादि मदों का त्याग कर देना चाहिए। उस समय पे भोजन करते समय कोई भी काम करने की इच्छा, उग्रता, व्यग्रता, माया में उलझना, क्रोध करना, दंभ का त्याग करके ही सभी उंगलियों से, यानी सभी उंगली का मतलब चारों उंगली और अंगूठे को मिला करके भोजन करना चाहिए। राजा का अन्न जो है
वह तेज हर लेता है। और क्षुद्र का अन्न जो है ब्रह्म तेज को हर लेता है। और सुनार का अन्न आयु को हर लेता है। और चमड़ा काटने वाले का अन्न यश को हर ले जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो शास्त्र में लिखी हुई है। शायद आपको कोई भी व्यक्ति व्यास पीठ पर बैठकर नहीं बताएगा और न ही आपको किसी भी प्रोग्राम में सुनने को मिलेगा। तो ये अन्न के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको हम बता रहे हैं कि राजा का अन्न खाते तो वो आपके तेज को हर लेता है। भोजन के बारे में पार्ट 6 के अंतर्गत हम आपको अगले YouTube पर आपको बताएंगे। जय माता दी।